हम देखने वाले हैं आज प्रातिरोधक संयोजन। अब प्रातिरोधक जो संयोजन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो है श्रेणी क्रम संयोजन, एक है पार्श्व क्रम संयोजन। तो आइए हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और किस प्रकार से इसको। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं श्रेणी क्रम का। तो ये अपन चित्र है, यहाँ लगा दिए बेटा हमने एमीटर, प्लस माइनस, यहाँ धारा जा रही है तो हमने क्या किया, यहाँ बैटरी लगा दी इस प्रकार से। यहाँ पर बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ लगा दी कुंजी बेटा। अब क्या किया कि हमने यहाँ से इसको लिया और यहाँ एक प्रतिरोध बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया। इस प्रकार से हमने इसको इस प्रकार से जोड़ दिया बेटा। और यहाँ हमने यहाँ से लिया और एक लगा दी बोल्ट, यहाँ से लगा दिए यहाँ। तो इसे मान लिया R1, इसे मान लिया R2, इसे मान लिया R3। इसे कहते हैं X या Y मान लो, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस। तो इसे यह है अपना श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो अप्लाई कंडीशन होती है, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। दूसरा होता है कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है, अब दो या दो से अधिक जो संयोजन है, यानी जो श्रेणी क्रम संयोजन है बेटे, ये अपने घरों में यूज नहीं होता है, ठीक है ना। अगर घरों में यूज हो, क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ जो धारा जा रही है, जो वोल्ट जा रही है, धारा जा रही है बेटा, वो धारा सभी में कैसी है? समान है। क्या है बेटा? समान है, सभी के अंदर धारा। इसमें देखो यहाँ से जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 ओम जा रही है सबके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो क्रम है, ये अपने घरों में जो एमसी होती है ना, एमसी फ्यूजन होता है, उसमें उपयोग किया जाता है। या अपने अब दीपावली चल रही है, बम्पर ऑफर चल रहे हैं, तो वहाँ झल्लर होती है, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको देख पता है कि जो झल्लर होती है उसका एक वाला खराब हो जाता है, तो बाकी जो लड़ी है वो भी क्या हो जाती है? पूरी खराब हो जाती है। पीछे वाला काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्रम को कहा जाता है क्या? श्रेणी क्रम, ठीक है ना। श्रेणी क्रम कहा जाता है। अब बात आती है कि RS बराबर R1 प्लस R2 को सिद्ध कीजिए। तो इससे पहले हमने ओम नियम पढ़ा था, B बराबर I R वाला, ठीक है ना। ये नियम हमने इससे पहले पढ़ा था, ओम नियम। तो इसको सिद्ध करते हैं, चलो, ठीक है ना। इसका चित्र बना फटाक से, फिर आगे चलते हैं। बना लिया? चलो, ऊपर सिद्ध करते हैं बेटा कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 को सिद्ध करो। ये 10th क्लास में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 10th बोर्ड में, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, आप जानो या ना जानो, पर लिखना यही है कि हम जानते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं। उसके बाद B बराबर I R, ओम नियम, ओम नियम से, ठीक है ना। अब हमको पता है कि B1 बराबर I R1, ठीक है ना। कहाँ से आया? चित्र से आया, अभी आपको पता है। B2 बराबर I R2, B3 बराबर I R3, ठीक है ना। इसे कहते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है ना। हम तीनों समीकरणों जोड़ देते, देखते। B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर, इनको जोड़ लो, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ठीक है ना।
अब बी किसके, अब देखना B1 B2 B3 किसके बराबर है, IR के बराबर है कि नहीं। ये सभी किसके बराबर, हमने यहाँ लिखा था जब हम करने वाले थे कि B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, ये सब किसके बराबर है, B के बराबर है। तो इनकी जगह क्या लिख दूँ, B बराबर, तो ये चल ही रहा है R1 प्लस I R2 प्लस I R3। देख रहा मुझे कुछ आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है कि सब में, अब R तो कॉमन हो नहीं सकते, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे क्या है I, यहाँ पर I, यहाँ पर I, तो B बराबर I क्या है, कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। B की जगह में क्या लिख दूँ, IR, B की जगह क्या आ जाएगा, IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो I से I कैंसिल, ठीक है ना। आगे देखते हैं, I से I कैंसिल हो गया। अब यहाँ I से I कैंसिल हो गया तो बच क्या गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये किस क्रम में है, सीरीज क्रम में, तो मैं क्या लगा दूंगा, सीरीज क्रम में तो क्या लगा दूँ S। तो बेटा इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, इसको सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है ना। उतारो जरा, हमने एक श्रेणी क्रम पढ़ लिया था, अगला है पार्श्व क्रम संयोजन। तो पार्श्व क्रम जो संयोजन है चित्र इस प्रकार से बनता है इसका कि हम अधिकतर 1 2 3 तीन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि श्रेणी है, इसमें अपन कितने भी वर्ग जोड़ सकते हैं, इसी बात में 3 4 10 आपका मन रहे जितना ले लो, ठीक है ना। तो ये जो पार्श्व प्रतिरोधी या जो पार्श्व क्रम संयोजन है, ये अपने घरों में यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो धारा है वो अलग अलग प्रकार से जाती है, ठीक है ना। अब क्यों जाती है, क्योंकि मान के चलो अपने पास यहाँ कमरे, एक कमरा, दो मम्मी का पापा का सबका अलग अलग कमरा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी धारा जा रही है 1 2 3 4 5 6 6 कमरे अपने पास। तो एक कमरे में तो क्या रखा है, फ्रीज रखा है, एक में हीटर चल रहा है, एक में एक बल्ब चल रहा है। तो अपन बता सकते हैं किसमें, अगर सभी कमरों में मीटर लगा दिया जाए अलग अलग, तो फ्रिज वाले में अधिक लाइट जाएगी, हीटर वाले में और उससे जो बल्ब लगा उसमें कम जाएगी। क्यों, ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो अलग अलग है, धारा भी सभी की जा रही है, अलग अलग जा रही है। अगर एक तार को मैं यहाँ से हटा दूँ तो दो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं इस बीच वाले को हटाऊं तो इनको ऊपर और नीचे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो युक्ति है अपने घरों में यूज की जाती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो रहा था, श्रेणी क्रम में ये बल्ब बंद कर रहे थे, बाकी सब बल्ब सारे बल्ब क्या हो रहे थे, बंद हो रहे थे, ठीक है ना। जैसे MC होती है, MC अपने बंद की पूरे घर की लाइट बंद करती है, तो किस में आता है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब ये होता है पार्श्व क्रम संयोजन, हमें पंखा बंद करना है, चटके डालते हैं पंखा बंद हो जाएगा, बल्ब बंद कर रहे हैं कमरे का बल्ब बंद हो जाएगा, लेकिन बाकी कमरों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से धारा है, तो बेटा जो धारा है तो धारा समय कैसी अलग अलग है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना। इस प्रकार से तो अपना ये यहाँ पर सूत्र बनता है बेटा कि 1/RP, ठीक है ना। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको हमें क्या करना होता है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है इसको, कि सिद्ध कीजिए। तो हमने ओम नियम पढ़ा है अच्छी तरह से, ओम नियम पढ़ा है, ठीक है ना। तो ओम नियम क्या कहता है कि I बराबर V/R, ये कहता है नहीं कहता है? तो I बराबर V/R, तो अपन देखते हैं इसको सिद्ध करते हैं जरा इधर आप, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, हम जानते जानो या ना जानो पर अपन जानते, यही हेडिंग है बेटा अभी, इसको सिद्ध करना, ठीक है। ये हेडिंग है, ठीक है, हम जानते। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन धारा निकालेंगे। धारा सब में कैसी है, बड़ा अलग अलग है। I1 बराबर V/R1, क्योंकि V चल रहा है साथ साथ में, ठीक है ना। तो V/R1 प्लस I2 बराबर V/R2
I3 बराबर B अपॉन R3, ठीक है ना। इससे समीकरण नंबर 1 दे दो, इससे समीकरण नंबर 2 दे दो, इससे समीकरण नंबर 3 दे दो, ठीक है ना। अब क्या करें, समीकरण 1 व 2 व 3 को जोड़ने, जोड़ देते, ठीक है। जरा देखते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी प्रकार का जोड़ देते, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R, ठीक है। अब बेटा जो I है, I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है? I के बराबर है कि सॉरी, ये I के बराबर है, ठीक है ना। और I के बराबर मैंने लिख दिया, ठीक है ना। B बराबर अपॉन 1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3, ठीक है। तो I किसके बराबर है? ओम के नियम के अनुसार I बराबर B अपॉन R के बराबर है, तो यहाँ लिख दे इसको। तो I है B अपॉन R, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें से कॉमन क्या है, ये तो ले नहीं सकते क्योंकि अलग अलग है, ऊपर क्या है B है, तो B क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब B से B कैंसिल, तो क्या बच जाता है, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये कैसा क्रम है, पार्श्व क्रम में, पार्श्व यानी पैरेलल होता है, पैरेलल है तो मैंने क्या लगा दी है, T लगा दी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। बेटा 10th क्लास में 2 नंबर पूछा जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इनके न्यूमेरिकल के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप इतना बता रही हो, और बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। और इस नई अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।